और इस वक्त क्या हालात हैं बॉर्डर पर, ये जानकारी के लिए शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं मुकेश सिंह सेंगर। पहले हम चलते हैं रवीश के पास। रवीश, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था, मार्च शुरू हो जाएगा, तस्वीरों के जरिए बताएं वहां इस वक्त क्या चल रहा है। जी देखिए जया, अभी कुछ देर पहले ड्रोन से आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं और कुछ लोग अंदर आगे जाने के लिए खड़े हुए थे, तो उनके ऊपर में आंसू गैस के जो शेल है वो छोड़े गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से तमाम सारे जो किसान हैं, प्रदर्शनकारी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो उनके लीडर हैं वो वहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश आता है तो बातचीत करने को तैयार होंगे। लेकिन 4 राउंड की जो बातचीत हुई है उसमें अभी तक केवल जो है वो उनका आरोप है कि सरकार ने टाइम बाय करने की कोशिश की थी, कोई कॉन्क्रीट उस तरीके से प्रपोजल नहीं दिया था। लेकिन यहाँ सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हालात जो है वो काफ़ी जो है वो आप देख सकते हैं कि तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ किसान हैं, बीच में किसानों ने ही एक बफर जोन टाइप की जगह क्रिएट कर रखी है। जो बुजुर्ग और वरिष्ठ जो किसान नेता हैं वो वहाँ पर हैं ताकि कोई भी उस तरीके से नौजवान आगे न बढ़ने पाए। कुछ लोगों ने हालांकि वहाँ जाने की कोशिश की थी, तो ड्रोन के जरिए जो है वो आंसू गैस के शेल अभी कुछ देर पहले छोड़े गए हैं। उसके बाद में फिर से भीड़ को पीछे ढकेला गया है। लेकिन एक तनावपूर्ण जो स्थिति है वो यहाँ शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। दूसरे साइड में जो हरियाणा की तरफ जो अंबाला को जाने वाले रोड पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा की तरफ से जो बाड़बंदी है उसको और अभी मजबूत बनाया गया है। अभी हम देख के आए हैं कि जेसीबी मशीन से गहरी खाइयां खोदी जा रही थी। उधर से भी कुछ इनपुट मिले हैं तमाम सारे पुलिस के लोगों को कि तादाद बढ़ सकती है, कुछ लोग जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे युवा जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका लगातार ये जो है कहना है कि मार्च करना चाहिए। ट्रैक्टर ट्रालियाँ वो लेकर आए हुए हैं, बड़ी बड़ी जो है मशीनें हैं, जेसीबी मशीन है और कई सारी मशीनों को मॉडिफाई करवाया गया है ताकि जो शेलिंग हो या रबर की बुलेट हो तो उस पर कोई असर न पड़े। लेकिन ये आप देखिए कि शंभू बॉर्डर में इस वक्त तमाम सारे जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो चारों तरफ यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 10 से 15 हज़ार जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी उस तरीके से मार्च किसानों ने नहीं शुरू किया था। कुछ लोगों ने जरूर आगे जाने की कोशिश की थी, तो उनको रोकने के लिए जो शेलिंग है उसका इस्तेमाल किया गया। सरकार और किसान संगठन दोनों ही इस मामले का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं और यही वजह है कि अभी कृषि मंत्री भी बोल रहे थे कि बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जा सकता है। किसान नेताओं का भी ये कहना है कि बातचीत कोई नया प्रस्ताव लेकर जो सरकार आए, बातचीत करने को हम तैयार हैं। तो सभी की कोशिश यही है कि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। 13 तारीख वाली जो तस्वीर है वो दोबारा सिंघू जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर न दिखे, तो कोशिश यही है। लेकिन अभी कुछ देर के बाद में जो पता चलेगा कि क्या किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने कह दिया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। भले उनके ऊपर में शेलिंग हो या लाठीचार्ज हो, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। अब अभी कुछ देर के बाद में देखना होगा कि आखिर क्या किसानों का जो मार्च है वो अंबाला की तरफ होता है या नहीं। लेकिन अभी किसान अंबाला की तरफ जाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ हरियाणा पुलिस ने शेलिंग भी, आंसू गैस के गोले भी इधर छोड़े हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। रवीश यहाँ शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, वहाँ का हाल बता रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर मुकेश हैं, उनका रुख करते हैं। मुकेश, सिंघू बॉर्डर जो है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर लगता है, ये कुंडली का इलाका, सोनीपत, पानीपत, करनाल इस तरफ जाता है। आप बताएं वहाँ किस तरह की व्यवस्था है और वहाँ क्या हलचल है इस वक्त? मुकेश, आपको हम दोबारा कनेक्ट करेंगे उनको रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस से। जी बोले आप जी जैसा कि अगर शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ते हैं तो सोनीपत, पानीपत होते हुए वो सबसे पहले पहुंचेंगे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, जहां पर मैं खड़ा हूं। और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि इस बात की आशंका है और जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक
किसान संगठनों के बीच में कई असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे इस प्रोटेस्ट में गड़बड़ी फैला सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी 2021 को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो किसानों को रूट दिया था, उस रूट पर ना जाकर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए थे और फिर लाल किले पर पहुंच गए थे। लाल किले में तोड़फोड़ की थी और इसके बाद इस पूरी हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, एक किसान की मौत हो गई थी। तो इस बार पुलिस चाहती है कि जो कुछ हुआ पहले वो दोबारा ना दोहराया जाए, इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है जहाँ पर पुलिस ने ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है ये की हुई है। और इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले होते हैं, ये देखिए सामने इस तरह से आंसू गैस के गोले यहाँ पर टीयर सेल्स रखी हुई हैं, टीयर सेल्स लेकर तैयार हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें जो फ्लाईओवर के ऊपर जो है मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग है, कटीले तार हैं, पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, कंटेनर और दिल्ली पुलिस के बहुत हैं। तो दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात, ताकि कोई भी अगर यहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसको यहीं पर रोका जाए, क्योंकि इस बार साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाए। तो अगर जो सिंघू बॉर्डर है, अगर यहाँ पर किसान पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो पहले लेयर की बैरिकेडिंग है यहाँ पर किसान पहुँचेंगे और इसके बाद अगले 15 किलोमीटर तक जो मुकरबा चौक है वहाँ तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। तो इस तरह से दिल्ली बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग हो रखी है और यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर हम रवीश का रुख करते हैं, शंभू बॉर्डर पर ही हैं। रवीश, यहाँ पर अभी हमने राकेश टिकैत का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की कल एक बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति होगी। जिस तरह का ये गतिरोध अभी बना हुआ है, 4 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वो अभी तक नाकाम रही है, एक डेडलॉक बना हुआ है। लगता है ये आंदोलन आने वाले वक्त में एक लंबा खिंच सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही ओर से बातें जो है एक थम सी गई हैं। जी बिल्कुल जया, ये लंबा खिंच सकता है क्योंकि अगर संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक बड़ी जत्थेबंदी मानी जाती है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में 22 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जनरल बॉडी की बैठक है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी जो है वो इन जत्थेबंदियों के साथ में आ जाती है तो एक बड़ा जो है वो मूवमेंट खड़ा हो सकता है। ये जो शंभू बॉर्डर की ताज़ा तस्वीर है ये और ज़्यादा बृहद तरीके की हो सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि 3 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है ये सारी जो जत्थेबंदियां हैं जो आज कर रही हैं, डलेवाल जी, सरवन जो पढ़ेर हैं, ये सारे उन संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में थे और एक बड़ा जो है 35 से ज़्यादा उसमें बड़ी किसान संगठन थे। तो ऐसे में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। ये जो आंदोलन है जो अभी शंभू बॉर्डर पर आपको दिख रहा है, ये 13 जो किसान संगठन है उनकी तरफ से ये किया गया है। अगर इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल हो जाता है तो ये एक बड़े स्तर पर जो है वो हो जाएगा। तो इसी के वजह से अभी देखिए 4 राउंड की बातचीत हुई है। 4 राउंड की बातचीत में 5 फसलों के ऊपर में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी सरकार ने देने को कही थी, लेकिन कुछ किसान संगठन के नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 5 की जगह पर अगर 10 से 12 और उसमें जोड़ दिया जाता है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी अगर दें तो कुछ आगे बात बन सकती है। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर आता है कि नहीं। ये देखिए इधर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लगातार अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बार बार यही कह रही हैं कि शांति का और धैर्य का जो है वो आप प्रदर्शन करें उस तरीके से, जब तक आपके जो वरिष्ठ किसान नेता हैं वो बोले ना तब तक कोई उधर अंबाला की साइड में न जाए। लेकिन फिर भी चूंकि युवा और बुजुर्ग दोनों किसान जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे बातचीत से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें दिल्ली कूच करना चाहिए। तो इसी के वजह से हल्का बल प्रयोग किया है, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन हालात जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक बफर जोन है, बस वही एक अंतर है। तकरीबन आप मान सकते हैं कि 100 मीटर का अंतर होगा पैरामिलिट्री फोर्सेज और किसान जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके बीच में।